वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, श्री सीताराम की जय। हर हर महादेव शंभो कैलाशपते नमः, पार्वती पते नमः। ओम शांति शांति शांति। सज्जनों, कल की कथा जो हुई थी उसमें गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को समझा रहे थे कि पिताजी, हाड़ मांस के शरीर में कुछ नहीं रखा है। यह जगत मिथ्या है, झूठा है। इस संसार में सभी छल कपट झूठ के सहारे से जीते हैं। कोई किसी का नहीं है। पुत्र वियोग में आप आत्महत्या करने के लिए गए थे। जाओ गंगा के तट पर जाकर के प्रभु का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। तुम्हें जो दुख हो रहा है वो पुत्रेषणा के कारण हो रहा है। आप पुत्र वियोग में परेशान हैं। सज्जनों, मैंने कल बताया था कि जब आत्म देव को गोकर्ण महाराज ने समझाया, अब गोकर्ण महाराज के समझाने पर आत्मदेव के अंदर कुछ समझ आई कि अगर मैं पुत्रेषणा के उसमें आत्महत्या करने के लिए ना गया होता, ना संत मिलते, ना वो फल देते, ना वो फल मैं घर लेकर आता,
ना वो फल धुंधली को देता, ना धुंधली मुझे अंधेरे में रखती, और ना वो उस फल को गाय को खिलाती। और स्वयं ना ये नाटक करती कि पुत्र मेरे गर्भ से भी पैदा हुआ, उसका नाम मैं स्वयं धुंधकारी रखूंगी। ईश्वर जो करता है वो सत्य करता है, सही करता है। भगवान ने आत्मदेव के साथ भी सही किया। पुत्र अगर सुपुत्र हो तो वो बहुत कुछ दे सकता है, शांति दे सकता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और पुत्र यदि कुपुत्र है तो वो आपको स्वर्ग से भी उठाकर नरक के दलदल में फेंक सकता है। आपको महा दुख दे सकता है जिसके पिता ने कभी कल्पना नहीं की होगी। स्वयं तो वो बर्बाद हो ही रहा होगा, पर सारे कुल को, खानदान को वो पुत्र तबाह कर देगा। ऐसे ही धुंधकारी था। पर अच्छा ये हुआ आत्मदेव के साथ में कि जो संत मिले थे वो भी ईश्वर का स्वरूप थे। उन्होंने फल दिया। आज आत्मदेव का मन शांत करने के लिए, दुख को शांत करने के लिए, दुख को बांटने के लिए उनका पुत्र गोकर्ण है, जिसने गाय के गर्भ से सज्जनों जन्म लिया है। आज गोकर्ण अपने पिता को बहुत सरल भाव से समझा पा रहे हैं। पिता गंगा के तट पर गए और वहां जाकर के उन्होंने मन से ध्यान लगाया। भागवत के 10वें स्कंद का वो पाठ करने लगे। और इधर क्या होता है कि धुंधकारी तो आंधी के तरीके से गांव में विचरण करता था, उपद्रव करता था। पिता को गोकर्ण ने बाहर भेजा। पिता के मन को अध्यात्म में जोड़ दिया। पिता को गंगा तट पर भेजा। आत्मदेव आत्मा के साथ भगवान से जुड़ गए। अब गोकर्ण घर पे है। तुरंत गोकर्ण ने सोचा कि यहां रहने से कोई भला नहीं है, क्योंकि धुंधकारी बलिष्ठ है। उसका नाम धुंधकारी है, बुद्धि धुंधली है, शार्प बुद्धि नहीं है। इसलिए पिता चले गए, मां को उसने मार दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज गोकर्ण भी वनगमन कर गए, ये सोच करके कि धुंधकारी का व्यवहार हमें विक्षेप कर देगा। वो भी वन की ओर चले गए। इधर मैंने पहले ही बताया था कि वो वैश्याओं के साथ रमण करने लगा। 5-5 वैश्याएं उसने रखी। राजा के यहां धन चुरा चुरा करके लाके देने लगा। वैश्याओं ने सोचा कि राजा के यहां का धन जिस दिन पकड़ा गया हम सब चोर साबित हो जाएंगे और राजदंड मिलेगा, मृत्यु दंड मिल जाएगा। धन तो ये ले आया,
वैश्याओं ने अपने प्राण बचाने के लिए धुंधकारी को ही मार दिया। सज्जनों, धुंधकारी आगे चलकर के प्रेत बना। सूत जी महाराज सावधान करते हैं, जब प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी अर्थात कौन? जीव। जीव प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी है, क्योंकि उस जीव के अंदर ही तो सारी इंद्रियां हैं। इसलिए समस्त इंद्रियों का स्वामी वह जीव है, परंतु इंद्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा करके रहती हैं। प्रभुत्व जमाने इंद्रियां जीव के ऊपर और मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाए तो जीवन कलुषित हो जाता है। मन ईश्वर के साथ मैत्री करे तभी सुखी होता है। ईश्वर से अलग होने पर वह दुखी होता है। जीव मात्र मन सुखा है। मन का सुख उसे होना चाहिए। उसके पीछे चाहे जितना पाप होता हो, चाहे सिद्धांतहीन कर्म होते हों, पर उसका मन सुखी होना चाहिए। तो जीव है कैसा? जीव मन सुखा है। धुंधकारी अनिष्ट मार्गों से उसने धनापार्जन किया और वैश्याओं ने उसका प्राणांत कर दिया। 5 इंद्रियां ही 5 वैश्याएं हैं। 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो उसकी वैश्याएं हैं। अब देखिए, जो ज्ञान इंद्रियां हैं शरीर के अंदर, वही अगर कुमार को पसंद करने लगे तो जीव को वो समाप्त कर देंगे। कानों को क्या सुनना चाहिए, पर कान वो ना सुन करके मन सुखा की बात सुने। आंखों को क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। आंखें वो देखें जो मन को सुख देने वाला हो, मन सुखा की दृष्टि डालें। वाणी को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अब आपकी वाणी वो बोले जो आपको अच्छा लग रहा हो, मनसुखा की वाणी आप बोले। जीव को क्या आहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विचार बुद्धि के आधार पर नहीं, आप मन के आधार पर करें। मन सुख के आधार पर स्वाद का स्वाद लें। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो बुद्धि के साथ अगर संबंध बना करके चलती हैं तो वो आपको मोक्ष प्राप्त करा सकती हैं। अगर वही ज्ञान इंद्रियां मन के साथ जुड़ करके चलती हैं तो व्यक्ति को अंधकार में या नरक में ढकेल सकती है। सज्जनों, कहा जाता है कि नरक और स्वर्ग तो कहीं है नहीं। नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। कर्म का भोग, जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसा उसको भोगना ही पड़ता है। यही भगवान का सिद्धांत सत्य है और भोग ही उसका स्वर्ग और नरक है। शुभ कर्मों का भोग शुभ होगा, गलत कामों का भोग अशुभ होगा। तो शुभ भोगने को मिल रहा है तो स्वर्ग है, अशुभ अशुभ भोगना है, भोगने को मिल रहा है तो वह
नरक है। तो धुंधकारी की जो 5 ज्ञान इंद्रियां थी वो मन के सुख के मन से जुड़ करके चली, मन का सुख अर्जित किया उसने, और वो 5 वैश्याएं जो है उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। आप कल्पना करिए, कहीं भी धुंधकारी नहीं है, कहीं वैश्याएं नहीं है, आपकी अपनी बुद्धि धुंधकारी है, आपके अपने कर्म इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां हैं वही आपके वैश्याएं हैं। ये वैज्ञानिक आधार है। मन के सुख के आधार, मन की सुख की आंधी में शरीर नष्ट हो जाता है। बुद्धि के साथ चलो, ये विचार रखो क्या करना है, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। इस सिद्धांत पर अगर हम विचार करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये धुंधकारी की कथा आत्मदेव का दृष्टांत गोकर्ण उपाख्यान है क्यों। यही 5 वैश्याएं हैं। इधर गोकर्ण जी वन में हैं, तपस्या कर रहे हैं। तप में महाराज गोकर्ण व्यस्त हैं। गोकर्ण जी को समाचार मिला कि धुंधकारी का अंत हो गया है। धुंधकारी को वैश्याओं ने जला करके जमीन के गड्ढे में गाड़ दिया। ऐसा विचार, ऐसा समाचार जब कानों में आया तो महाराज गोकर्ण बहुत दुखी हुए। और वो वहीं से धुंधकारी की आत्म शांति के लिए गया जी चले गए। वहां उन्होंने धुंधकारी के लिए श्राद्ध कर्म किया, तर्पण आदि किया। गया श्राद्ध श्रेष्ठ है। वहां श्री विष्णुपाद है। इसी कथा में आता है, इसकी कथा इस प्रकार है कि गया का महत्व क्यों है। गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी ने उसको देखा, बड़ी तपस्या की है, तो उससे कह दिया कोई वर मांग लो, आपकी तपस्या देख करके मैं प्रसन्न हूं। तब उसने ब्रह्मा जी को कहा कि आप क्या वरदान मुझे देंगे। आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगिए। आहा, राक्षस चाहे जितनी तपस्या करे पर अहम उसका नहीं जाता है। उसने ब्रह्मा जी से कहा आप मुझे क्या देंगे, आप मुझसे मांग लीजिए। उसकी तपश्चर्या से देवता भी भयभीत हो गए कि तो ब्रह्मा जी से कह रहा है कि आप मुझे क्या देंगे, आप मुझसे मांग लीजिए। ये असुर कैसे मरेगा, देवताओं ने सोचा। ये तो सृष्टिकर्ता को
खुद बोल रहा है तो मुझसे ले लो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर का दीर्घ काल तक यज्ञ कराने पर ही वह मरेगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घ काल तक यज्ञ कराने पर ही वह मरेगा, शरीर पर यज्ञ कराना। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उससे उसका शरीर ही मांगा। उसने कहा मुझसे मांग लीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम अपना शरीर दे दो। कह चुका था कि मांग लीजिए, उसने बोल दिया। यज्ञ कुंड उसकी छाती पर बनाया गया। गयासुर की छाती पर यज्ञ कुंड बना। सज्जनों, 100 वर्षों तक वो यज्ञ उसकी छाती पर चला, फिर भी गयासुर नहीं मरा ही नहीं। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने पर वह उठने लगा। जब पूर्ण आहुति हो रही थी तो उस समय गयासुर उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंतातुर हुए, ब्रह्मा जी भयभीत भी हुए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, उन्होंने श्री नारायण का ध्यान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। है प्रभु, आप तो सभी के नाथ हैं, आप हमारे इस संकट को भी हरो। ये हो क्या रहा है? हमारे भय को भी हरो। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, उन्होंने नारायण का ध्यान किया। भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। गयासुर ने मरते समय भगवान से वर मांगा, इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करे उसके पितृगण सद्गति प्राप्त करें। भगवान ने उसे वह वर दे दिया कि जो तेरे शरीर पर पिंडदान करेगा आकर के, उसके पितरों की अवश्य मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान के वरदान के कारण गया में पितृ श्राद्ध करने वाले को पितरों की मुक्ति होती है। गोकर्ण गया गए। गोकर्ण बाद में अपने घर को लौटा। गया करने के बाद रात में उसने किसी के रोने की आवाज सुनी, उसी घर में सोया, अपने घर में सोया, आवाज सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है, पर पाप का दंड जब भुगतना पड़ता है तो चिल्ला चिल्ला करके रोता है, रुदन करता है, और वो अपने सारे पापों को देख देख करके भयभीत होकर के चिल्लाता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी गोकर्ण देव बना। गोकर्ण जी देव बन गए, देवता बन गए, और धुंधकारी प्रेत बना। गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है, रात में क्यों रो रहा है, तेरी कैसी दशा हो गई है? तो भूत है या पिशाच है या राक्षस है, कौन है? प्रेत ने कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। आहा, प्रेत ने कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं,
बहुत पाप करने के कारण मेरी यह हालत हुई है, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मिली है। गोकर्ण ने पूछा कि तेरे लिए मैंने गया में जाकर के पिंडदान किया है, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुआ? प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध सते नापी। प्रेत ने कहा कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में ना भविष्यति। चाहे कितने भी गया श्राद्ध कर लो, फिर भी मुझे मुक्त नहीं कर पाओगे, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल श्राद्ध मात्र उद्धार नहीं कर सकता है, कोई आप में ही मेरी मुक्ति के लिए दूसरा उपाय खोजिए। गोकर्ण ने पूछा, तुझे सदगति कैसे मिलेगी, क्या करूं? सोच समझ करके कहता है कि मैं कल सूर्य नारायण से पूछूंगा। गोकर्ण ने उस प्रेत से कहा, मैं सूर्य भगवान से पूछूंगा कि तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती। सज्जनों, दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ दिया और उनसे कहा, महाराज जरा रुकिए, ठहर जाइए, आप अपनी चाल को स्थगित करें, विश्राम दें। आप त्रिकाल संध्या करना कभी न चूकें। त्रिकाल संध्या करने वाला ना तो कभी मूर्ख रहता है और ना तो दरिद्र होता है। सूर्य नारायण ने पूछा, क्या काम है मेरा? गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई के उद्धार का कोई उपाय आप बताइए। सूर्य नारायण ने कहा, अपने भाई को सदगति दिलाने की इच्छा हो तो भागवत की विधि पूर्वक कथा करो। श्राद्ध से जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, उसे श्रीमद् भागवत पुराण मुक्त कर देता है। भागवत शास्त्र मुक्ति का शास्त्र है, भागवत से मुक्ति मिलती है। धुंधकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया था। धुंधकारी वहां आया, किंतु उसे बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो 7 गांठ वाले बांस में वहां प्रविष्ट हुआ। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती थी। 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा हुई। बांस में से दिव्य पुरुष बाहर निकला, गोकर्ण को प्रणाम करके वह बोला, भाई प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्त किया है, धन्य है भागवत कथा। और भागवत महापुराण की जय। आइए 2 बार भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सज्जनों, धुंधकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी वहां आया, किंतु उसे बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तो 7 गांठ वाला जो बांस गाड़ा गया उसी में वो बैठता रहा। एक एक दिन करके एक एक गांठ में विस्फोट हुआ और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। धुंधकारी को मुक्त होने का कारण क्या था? श्रीमद् भागवत की कथा थी। बड़ी श्रद्धा से उसने उस कथा को सुना।
क्योंकि वो प्रेत योनि भोग रहा था। जड़ बांस की गांठ टूटती है तो फिर चेतन की क्यों ना टूटे। विवाह में दो व्यक्तियों के दामन बांधे जाते हैं। पति पत्नी का स्नेह ही ग्रंथि है और इस ग्रंथि का छूटना कठिन है। परमात्मा की सेवा करने के लिए एक दूसरे का साथ मिला है, ऐसा सोचें तो पति पत्नी सुखी हो सकते हैं। बांस में अर्थात वासनाओं में धुंधकारी रहा था, वासनाओं में रहा। बांस की 7 गांठ अर्थात वासनाओं की 7 गांठ। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। अतः वासना को नष्ट करो। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय मार्ग है। अतः वासना नहीं होनी चाहिए। मनुष्य मोह को नहीं छोड़ सकता। वासना अर्थात आसक्ति 7 प्रकार की होती है। पहली वासना है नारी की आसक्ति, पति पत्नी की आसक्ति। दूसरी वासना है पुत्र की आसक्ति, पिता पुत्र की आसक्ति। तीसरी वासना है व्यवसायिक आसक्ति, व्यापार की आसक्ति। चौथी वासना है द्रव्य की आसक्ति, पैसा एकत्र करना। पांचवी वासना है कुटुंब की आसक्ति, परिवार। छठी वासना है घर बार की आसक्ति और 7वीं वासना है गांव की आसक्ति। इन सभी आसक्तियों का त्याग करो। आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति संत मार्ग अपनाता है तो वो सब इसके पीछे सारी आसक्तियां छोड़ चुका होता है और अंत में जब संत बनकर के संत मार्ग पर पथ प्रशस्त होता है, जाता है, तो कभी अपने गांव घूम करके नहीं आता। गांव की आसक्ति त्याग देता है। इसलिए संत नहीं आता वापस। सभी आसक्तियों को छोड़ करके ही जीवन को मुक्ति मिल सकती है। शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या को 7 गांठ कहा गया है। इनमें जीव बंधा हुआ है, जिसे मुक्त करने का प्रयत्न करना है। बांस वासना का रूप है। जीव वासनाओं में फंसा है। वासना से ही जीव में जीव भाव आया है। वह निष्काम से सकाम बना। वासनाओं की ग्रंथियां जब तक छूटे ना टूटे ना छूटे तब तक जीव भाव निर्मूल नहीं होता। श्री भागवत की कथा के श्रवण से वासना ही हरेक ग्रंथि, वासना की ही हरेक ग्रंथि टूटती है। भागवत कथा से ये ग्रंथियां टूटती हैं। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियां टूटती हैं। श्री भगवान के नाम का जप करेंगे, वही एक सत्य है, ऐसा मानकर जिसका उसका नित्य स्मरण करें तो वासनाओं की ग्रंथियां छूट जाएंगी। बहुत सुंदर एक दृष्टांत याद आता है। एक गृहस्थ का नियम था कि वह 12 वर्षों से कथा सुनता आया था। 12 वर्षों से एक ब्राह्मण रोज कथा करने के लिए आता था। एक दिन सेठ के बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ। कथा श्रवण के नियम को भंग कैसे किया जाए, उसने ब्राह्मण से कहा कि मैं कल कथा नहीं सुन सकूंगा, मेरे नियम का क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चल जाएगा। गृहस्थ ने पूछा कि कथा सुनने से वह वीतरागी बन गया तो?
ब्राह्मण ने कहा, 12 वर्षों से तुम कथा सुनते आए हो, फिर भी तुम्हें वीतराग नहीं हुआ, तो फिर एक दिन में आपका पुत्र कथा सुन लेगा, वो कैसे वीतरागी हो जाएगा। यजमान कहता है कि हम तो रोज कथा सुनते हैं किंतु मन की गांठ नहीं छोड़ते हैं। ऐसा मत करो, कथा सुनकर मन की गांठ छूटनी चाहिए। जीव जब तक संसार सुख का त्याग मन से भी नहीं करेगा तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होगी। भोग का त्याग भी नहीं करना है और भक्ति भी करनी है, यह कैसे हो सकता है। धीरे धीरे मन को, स्वभाव को सुधारना चाहिए। स्वभाव के सुधरने पर ही भक्ति सिद्ध होगी। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ही भागवत की कथा है। परमात्मा के चरणों में आसरा लेकर ही महापापी धुंधकारी देवता जैसा बना। धुंधकारी कहता है कि इस कथा से ही मेरे जैसे पापी को भी परम गति प्राप्त हुई है। धुंधकारी को लेने के लिए पार्श्व विमान लेकर आए। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा कि केवल धुंधकारी को लेने के लिए आए हैं, किसी को और भी लेकर के जाएंगे। पार्षद कहते हैं, धुंधकारी एक आसन पर बैठता था, अनशन करता था और रोज कथा का मनन करता था, इसलिए इस विमान पर बैठ करके धुंधकारी को ही जाना होगा। और धुंधकारी के लिए विमान आया और उस पर वो धुंधकारी विराजमान हुआ। देवताओं ने आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा की और धुंधकारी को लेकर के वो विमान आकाश मंडल में चला गया। धुंधकारी की मुक्ति हो गई। इस तरह से गोकर्ण ने धुंधकारी को प्रेत योनियों से निकाल करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान से संबंध रखोगे तो निश्चित रूप से कि उसका वो गोलोक धाम प्राप्त होगा। इसी के साथ जोर से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्याम। ओम शांति शांति शांति।